एम आर शेट्टी। आज स्वाध्याय चंद्र का क्रमांक 827। दिन बुधवार, तारीख 3 जनवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर बैठ हैं। आपका जो विषय है वो है भगवत दर्शन पार्ट 30। इससे पूर्व भी 29 पार्ट ले चुके हैं। और भगवत दर्शन में जो ले रहे हैं आज है अध्यात्म दर्शन। अब ज्यादा समय लेते हुए आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय डॉक्टर। जय हो। सभी बंधु बांधवों को प्रणाम। और इस सन 2024 के नए वर्ष में नूतन अभिनंदन। इस नए वर्ष में पहले सप्ताह में भगवत प्राप्ति की इच्छा से एक भाव उमड़ा कि कुछ अपनी तरफ दृष्टि डालें। वाह, स्वयं की दृष्टि। क्या बात। और आचार्य श्री से माँ वंदनीय माता जी से प्रार्थना है प्रेरणा मिली। कि वो हमें रास्ता दिखाए। मैं उनका स्तवन करता हूँ। वंदे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः। आत्मसत्ता के अवलोकन के लिए परमात्मा के जो स्वरूप है, नाम है, अनेक रूप हैं, उनमें महर्षि दयानंद जी ने विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन के बाद अपने लिखित ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में पहले समोल्लास में जो प्रार्थना की है, उसके उद्बोधन से मैं आज के विषय को प्रारंभ करना चाहता हूं। ईश प्रार्थना से ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआशुव। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती चल रही है। महर्षि दयानंद जी के जो गुरु थे ब्रजानंद जी महाराज, जिनसे उन्होंने संस्कृत का स्वाध्याय सीखा और ये प्रेरणा हुई कि मैं शास्त्रों में से सच सच सत्य को निकालूं। तो सबसे अधिक जो प्रेरणा का स्रोत रहा उनका, वो संस्कृत व्याकरण था। संस्कृत व्याकरण को प्रज्ञा चक्षु थे गुरु उनके, लेकिन अंदर से पूरी तरह से आप्लावित। तो उसमें जो महर्षि दयानंद ने वर्णोच्चार शिक्षा का प्रारंभ किया और ये कहा कि पढ़ने के लिए पहले वर्णों का ज्ञान किसी भी भाषा के लिए उद्यत हो। तो पहले समोल्लास में परमात्मा को उन्होंने स्तवन किया और इस स्तवन में दीक्षित जी कौन? आवाज आ रही है?
जी हाँ, आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक। उस स्तवन को मैं उद्धृत करता हूं। ओ तन्नो मित्र संवरुण, सन्नो भवतु वर्यमा, सन्न इंद्रो बृहस्पति, सन्नो विष्णुरुक्रम, नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो, त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु, अवतु माम्, अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस उद्धरण में जितने वेद मंत्र हैं वे सब ओमकार से प्रारंभ होते हैं। हम गायत्री साधना के साधक हैं, सभी संवर्ग में जो शामिल हैं। गायत्री मंत्र का ये प्रारंभ है वो ओम से है। आज का जो अध्यात्म ज्ञान का विषय है वह भी इसी पर आधारित है, और इसमें योग सूत्र, गीता, मानस और उपनिषद से संग्रहित है। इस मंत्र के केवल एक शब्द को ले रहे हैं, ओम सन्नो मित्र। परमात्मा को मित्र कहा गया। व्यवहार में हम मित्र किसे कहते हैं? मित्र के गुण, धर्म और लक्षण बताए गए। ये निश्चित मान लीजिए कि जो व्यवहार में कोई यहाँ मित्र हो ही नहीं सकता। परमात्मा ही केवल हमारा मित्र है। हाँ, मित्र की जगह वो सुहृद हो सकता है। वह हमारे अनुरूप और हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है। हमारा जो असली मित्र है वो संसारी नहीं है, वो पूर्ण मित्र है। तो इस इन्वोकेशन में परमात्मा को मित्र कहा गया, वरुण कहा गया, न्याय दिलाने वाला आर्यमा कहा गया, इंद्र कहा, बृहस्पति का, विष्णु का। ये सब रूप परमात्मा के विभिन्न नामों के लिए गए। लेकिन कहा गया कि नमस्ते वायु, और वायु को कहा तुम्हें प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, यानी हमारे जो देखने, चलने फिरने में, अपने शरीर में अगर किसी चीज का संज्ञान होता है तो प्राण तत्व का है। सब कुछ चला जाए लेकिन प्राण न जाए। कोई कुछ भी मांगता है, भाई ये भी ले लो, मुसीबत आ जाए तो कपड़ा ले लो, रुपया ले लो, पैसा ले लो, बच्चों को ले जाओ, घर दुकान मकान ले लो, लेकिन मेरे प्राण मत लो। प्राण से ऊपर हमारे सोच की कोई गति नहीं है। यानी प्राण तो ऐसा लगता है कि प्राण तत्व जो है कोई अच्छा और चेतन तत्व है, लेकिन शास्त्र के हिसाब से प्राण भी जड़ है, और जड़ होते हुए भी इस चेतन सत्ता से आविर्भूत होकर के और इस जीवन का हमको भोग और अपवर करा रहा है। आत्मदर्शन की सीढ़ी में सबसे पहले हम जब रात्रि में विश्राम के बाद जगते हैं तो सबसे पहला जागरण होता है। जागरण होते ही
ये जो हमारी स्थूल इंद्रियां हैं वो चेतन होती हैं। आंख खोली, सामने दृश्य देखने लगा। इसमें कोई किसी और तत्व के लगाने की जरूरत नहीं है। आवाज कहीं से आ रही है तो कान में आने लगी, मंदिर की घंटी बजने लगी, ओंकार का जाप होने लगा। यानी जागृत जो अवस्था है पहली, उसमें इंद्रियों की सहज गति अपने शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध के लिए है। तो ये जो ओंकार है, ये जो ध्वनि है, ये आ, उ, मा और हलंत, चार ध्वनियों से, तीन तो ध्वनि है और चौथा मौन है। तीन की अनुभूति तो हमें हर समय रहती है, आकार की, उकार की और मकार की। आकार ग्रॉस है, समष्टि में ये विराट है, और इंडिविजुअल में ये विश्व है। और सारा अखिल ब्रह्मांड, इसकी जो मूलभूत आधार है वो अग्नि से जुड़ा हुआ है। जितने भी दृश्यमान जगत हैं, जगत में जो भी चीज दृश्य में आ रही हैं, वे अग्नि के स्रोत से हैं। ऐसे नहीं लगता है कि उनमें अग्नि है, लेकिन जैसे ही अग्नि के संपर्क में आएंगे, सारी ऊर्जा अग्नि के रूप में प्रकट हो जाती है। तो स्थूल जगत को जो भोगने के साधन है हमारे पास, स्थूल इंद्रियां हैं। और इस स्थूल इंद्रियों में हमारे पास ज्ञान की इंद्रियां हैं और कर्म की इंद्रियां हैं। तो अपने को जब हम टटोल के देखते हैं तो हमारे पास क्या है? ये एक शरीर है जो घड़े की तरह से है, बर्तन की तरह से है, मकान के तरीके से है। और जैसे ही हम जागते हैं तो पहली बार जो चेतनता आती है वो स्थूल इंद्रियों में आ रही है। स्थूल इंद्रियों में भी दो तरह की इंद्रियां हैं। एक संज्ञान लेती हैं और दूसरी क्रियाशील हो जाती हैं। जितनी हमारे ज्ञान की जो इंद्रियां हैं और जो कर्म की इंद्रियां हैं वो सब सहयोगी हैं। पांच ज्ञान की हैं तो पांच कर्म की हैं। अब इनकी उत्पत्ति के स्रोत क्या हैं? स्रोत रूप में कहते हैं कि ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, इनसे इनकी उत्पत्ति है। शास्त्र में जाते हैं तो सांख्य जो है इसके लिए बहुत सहायक है। सांख्य दर्शन में मूल में प्रकृति है, प्रकृति से महतत्व है, महतत्व से अहंकार है, पंच तन्मात्राएं हैं और इंद्रियां हैं 11, और पांच उनके विषय हैं। इस तरह से 24 तत्वों से ये शरीर बना है, ऐसा देखने में आता है। अब ये जो प्राकृतिक विषय ये शरीर हमें मिला हुआ है, ये भी कहीं से जुड़ा हुआ है। इसके मूल में भी, अब इसको कल्पना कैसे करेंगे अपने शरीर में जानने में और बाहर देखने में, क्या अंतर लगेगा? जब इसमें से ये तत्व बाहर आ जाए, ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, इसकी बाहर आ जाए, तो पता चलेगा कि अब तो इसमें कुछ नहीं रहा। यानी ये जो स्थूल शरीर भी दिखाई दे रहा है, ये भी उस चेतन तत्व से ही अनुप्राणित है। स्थूल इस पिंडे में ये जो इंद्रियां हैं, इनकी जो सूक्ष्म शक्ति है
उससे भोग हो रहा है। ऐसे देखने में लगेगा कि ये बात उल्टी है, लेकिन जब अनुभव में लाएंगे, ये जो स्थूल नेत्र दिखाई दे रहे हैं, चर्म नेत्र दिखाई दे रहे हैं, ये नेत्र नहीं है, ये बटन है, ये स्थूल है। नेत्र का पार्ट ये पीछे है, मेडुला ऑब्लंगेटा, यहाँ पर की इंद्रियां हैं, वो सूक्ष्म है। लेकिन जैसे लेंस लगा के देखते हैं चीज को, ऐसे इस बटन से इसका दृश्य हमें दिखाई दे रहा है, स्थूल भाग। तो जो आकार की सृष्टि है वो स्थूल सृष्टि है, वो भू पार्ट है। गायत्री मंत्र में हम आते हैं 3 व्याहतियों में, ओंकार से नीचे उतर के, भू भुव स्व। तो भू प्राण जगत है, जिसकी पहले बात हुई थी अभी। भू अग्नि प्राणाय स्वाहा। जब हम यज्ञ करते हैं तो सबसे पहले प्राण की आहुति देते हैं। भू अग्नि प्राणाय स्वाहा। अब जब सूक्ष्म पाठ पर आते हैं तो ये उकार की भावना बनती है, और उकार की भावना में जो ग्रॉस वर्ल्ड है, यानी सूक्ष्म में जो सकल संसार है, उसको वेद कह रहा है हिरण्यगर्भ है। और हमारा जो इंडिविजुअल है वो तेजस है। इसका आधार वायु है, सूत्रात्मा वायु। वायु से प्राण सब कुछ संचालित हो रहा है। इसका उपयोग कहाँ दिखता है हमें? सूक्ष्म सत्ता से जो सूक्ष्म शरीर है उसको जब हम खोल के देखते हैं तो सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये बराबर हम लोग पिछले व्याख्यानों में एक या अन्य रूप से सुनते चले आ रहे हैं। लेकिन अपने को जब देखते हैं तो ये देखते हैं कि भाई ये कहाँ से, ये इंद्रिय से कैसे दिखाई दे रहा है हमको, आंख से हमको कैसे दिख रहा है? तो आंख से तभी दिखता है जब रोशनी है वो। और दिखेगी कौन सी चीज? दिखने वाली चीज होगी। तो 3 चीज हो गई, देखने वाला ऑर्गन, उसका देवता, और देखने वाली वस्तु। लेकिन अगर ये तीनों भी हो लेकिन चेतना ना हो तो कौन देखेगा? आज के विषय में जो मूल बात है वो ये है कि इन सब के बाहर जितने भी औजार हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हैं, ये इंस्ट्रूमेंट सभी जड़ हैं, और कर्ता चेतन है, और चेतन कर्ता से ही इन जड़ों का, वस्तुओं का प्रयोग हो रहा है। जैसे कोई औजार है, ये सब औजार ही औजार है, लेकिन हम स्वयं औजार नहीं। आत्मदर्शन के विषय में स्वयं की चेतना क्या है, इसे खोल के देखने का उपक्रम है। अब क्यों है, क्या है, ये एक अलग विषय है। इसकी आवश्यकता क्या हो गई, और हम यहाँ क्यों आ गए, और क्या करके हटेंगे, ये चीज अगले एपिसोड में फरवरी के महीने में आएगी। आज केवल इतना सा विषय है कि हम खोद के अपने को अंदर देखें कि हमारी पहुंच कहाँ तक है। तो जागृत और स्वप्न, 2 अवस्थाओं में हमारी पहुंच है, और जो तीसरी अवस्था है सोने वाली, उसमें हमारी कोई पहुंच नहीं। लेकिन वहां भी हम चेतन हैं, निद्रा में ऐसा नहीं है। निद्रा की जो सुसुप्ति है वह भी चेतन से अनुप्राणित हो रही है। यानी सकल ब्रह्मांड में अगर कुछ भी हो रहा है, जितनी भी स्थूल चीजों में संचरण हो रहा है, उसका आधार चेतन तत्व ही है। तो बार बार
अंदर जाने से, देखने से एक बात की अनुभूति होगी कि हम ये जड़ तत्व नहीं हैं, हम चेतन तत्व ही हैं। तो हमारे जो वैदिक संस्कृति है उसमें जो हमारे 4 वेद हैं, उन्होंने इस बात को कहने के लिए अलग अलग तरीके से 4 महावाक्य लिए। 4 महावाक्यों का जो आधार है वो स्वयं का अवलोकन ही है। चेतना जब जागृत होती है तो वो जानने की जो कोशिश करती है, पहला सवाल मैं कौन हूं, संसार कौन है और इसका क्या उपयोग है। तो ऋग्वेद का जो महावाक्य है वो कहता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म, जो कुछ भी आप जान रहे हैं वो वही है। प्रज्ञानम ब्रह्म, जिसकी भी अनुभूति हो रही है, क्योंकि जड़ को कोई अनुभूत हो नहीं सकती। जड़ केवल क्रियात्मक भाग है प्रकृति का, उसमें कोई अनुभूति का स्वरूप नहीं है। कॉन्शियसनेस जहां भी है, चेतना जहां भी है, चेतना स्रोत साक्षात जिसको ब्रह्म कहा गया, साक्षात जिसे ओंकार ध्वनि को कहा गया, ओंकार ध्वनि को ही मूल रूप में ब्रह्म, परमात्मा इसे एड्रेस किया गया। इसीलिए अपने को खोजने के लिए जितने प्रयास हुए, उन प्रयासों में एक ही बात हुई कि ये जो ध्वनि का स्रोत है ये हमारी पकड़ में कैसे आए। तो इसमें पकड़ में आने के लिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म है, उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पाऊं। तो योग सूत्रों में जिक्र आया कि वो ईश्वर कौन है, कि वो ईश्वर जो है क्लेश कर्म विपाक और आशय से ढका हुआ नहीं है, हम ढके हुए हैं। और उसमें निरतिशय का बीज है, यानी उसकी लिमिट नहीं है, हमारी लिमिटेशन है। तो कहां से उसे पकड़ें। तो पकड़ने का एक रास्ता दिखाया कि तस्य वाचक प्रणव। तो मूल में ये जो प्रणव ध्वनि है, ये ध्वनि ही हमारी चेतना का सर्वोच्च मैनिफेस्टेशन है। इसीलिए इसके लिए कहा कि तज्जप तदर्थ भावनम, योग सूत्र कह रहा है। आपने अगर अपने को खोज लिया, जागृत अवस्था में खोजा, सपने में खोजा। देखिए सपने की दुनिया तो हम बनाते हैं, लेकिन जब सपना टूटता है पता चलते तो सपना था। वास्तव में सपना ऐसा नहीं है कि हम सपने में ही बना रहे हो, जागृत अवस्था में भी सपना बना रहे हैं। जो हमारी कल्पनाएं हैं वे सब सपने हैं, और सपने कल्पना के सार्थक भी होते हैं अगर वह सपना चेतना की सर्वोच्च अवस्था यानी जो सात्विक स्थिति में बना हुआ है, तो वो संकल्प हो जाएगा और सिद्धि हो जाएगी। क्योंकि चेतन तत्व जिसका भोग करता है उसको पाने में उसको कोई समस्या नहीं है। जिधर जाएगा उधर वो उसी का है। भगवान कह रहे हैं कि कांचन कर्मणाम सिद्धि और यजंते ही देवता क्षिप्रम विमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जो भी आपने कर्म का संकल्प कर लिया, आप फंसे। संकल्प करने का मतलब आप फंस गए। स्वयं को पाना है तो संकल्प को छोड़ना पड़ेगा। गीता अध्याय 6 में कहती है कि संकल्प जब नहीं है, विहाय कामान सर्वान संकल्प प्रभवान कामान। संकल्प से जो प्रभाव से जो कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं
उनसे निजात पानी पड़ेगी, क्योंकि उनका कोई यहाँ उपयोग नहीं है। आप देखिए शरीर की आवश्यकता क्या है। कोई हमारा यहाँ उपयोग हो रहा हो तब तो उसकी कामना करें। कामना अगर हम करें तो संसारी कामना बनाने के बजाय अपने जानने की कामना, और बाद का कोई लोक होता हो तो उसकी कामना, उस कामना को हम करके चले। इसलिए ये हुआ कि भाई हम जिससे हैं उस तक पहुंचे। तो इस ओंकार को ही ब्रह्म के रूप में लोगों ने जाना। कैसे जाना, उसकी क्या उपयोगिता, ये आत्मदर्शन का भाग है। जानने की विधियों में तरह तरह की विधियां हुई। इसमें सामान्य तरीके से कहा गया, एक जो त्रिपुटी है, मैं उसको अध्याय 8 गीता से उद्धृत करता हूं कि अभ्यास हमें पड़ा हुआ है। हम लोग अभ्यासी हैं, लेकिन किसका अभ्यास पड़ा हुआ है? भोगावृत्ति का अभ्यास है। ये संसार में जो भी चीजें हैं, भोग कर लें और संग्रह कर लें। संग्रह की क्या उपयोगिता है, ये शीशे में अपने आप को खुद देख के हो सकती है महसूस कि भाई संग्रह की क्या आवश्यकता है। संग्रह उस वृत्ति का, अज्ञान वृत्ति का भाग है। वो जब विलुप्त होता है और जब विवेक ख्याति उत्पन्न होती है, वैसे विवेक ख्याति भी एक वृत्ति ही है। जब दो चीजें अलग अलग लगने लगती हैं कि भाई पदार्थों का तो क्षणिक उपयोग है, हमें उपयोग तो अपने स्वयं का ही है। यानी स्वयं इस पदार्थ के लिपने से अगर दूर हो जाए तो तब स्वयं का दर्शन हुआ। तो स्वयं की दर्शन की अवस्था में हमें अभ्यास पड़ा हुआ है, लेकिन इस अभ्यास को हम सांसारिक कामनाओं से हटा के स्वयं की साधना की कामना की तरफ मोड़ लें, और इस तरह से मोड़ें कि वो उधर को ही मुड़ी रहे। तो गीता का सूत्र कह रहा है कि कोई दुर्लभ नहीं है। गीता सूत्र कह रहा है कि बहुत प्रयास की आवश्यकता नहीं है, अभ्यास पड़ा हुआ है। अभ्यास की बस केवल नजर घुमानी है। अभ्यास योग युक्तेन और चेतसा ना अन्य गामिना। रिजल्ट परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन। ऐसा चिंतन जब बनेगा तो जो परम सत्ता है उसके साथ साक्षात्कार हो जाएगा। अब वो परम सत्ता कैसी है? कवि में है, पुराणम में डिसिप्लिन अनुशासित है। छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज उसमें अवस्थित है। आदित्य उसका वर्ण है, अंधेरे से परे है। लेकिन इस अवस्था को पाएंगे कैसे? आज का जो विषय है इसमें इस आधार को देखते हुए मैं पाने की विधि की तरफ थोड़ा इंगित करना चाहता हूं। ये जो शरीर है, ये स्थूल जो भाग है इसका, पूरे पिंडे का जो हार्डवेयर है इसका, इसमें एक सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है जिससे बज रहा है, हम बोल रहे हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में जो चेतना है उसमें से जो हमारी शक्ति है वो है प्राण। मूल प्राण की शक्ति से ये संचालित हो रहा है। तो प्राण एक है, लेकिन कार्य विधि के हिसाब से हम जान रहे हैं 5 तरह का है। प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान। अलग अलग काम कर रहा है, इसलिए 5 भेद का वो हो गया है एक ही प्राण। तो इसकी पाने की विधि जो बताई गई उसमें ये क्या कहा, अध्याय 8 के 9वें श्लोक में ये
पहली विधि बताई गई कि ये जो प्राण है हुई है, उन प्राणों को ये जो भ्रुवी है इसके मध्य में ले आओ। ये जो भ्रुकुटी का स्थान है, यहां पर प्राण शक्ति को ले आओ तो ये सदा रहेगा। और अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करो। जब चेतना नीचे के हिस्सों में घूमती रहती है तो संसार की तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होती है। नीचे के हिस्सों में देखिए, हमको एक शक्ति दी हुई है स्वाधिष्ठान चक्र में, जिससे हमें पोतेषणा की इच्छा होती है। तो बोले इस स्थिति को जब ऊपर ले आओगे, इस ऊर्जा को, इसलिए ब्रह्मचर्य का साधन बताया कि भाई ये ऊर्जा स्खलित न हो और ऊपर तक ऊर्ध्वगामी हो। और इसको कहाँ ले आए कि भ्रमोर मध्य में ले आए। तो भ्रमोर मध्य में अगर ये ऊर्जा आ जाएगी, टिक जाएगी, तो ये चेतना को फिर संग्रहित करना आसान हो जाए। तो सूत्र लिखा कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव। योग की क्या आवश्यकता है इस बल की? ये इसलिए आवश्यकता है कि ये चेतना ऊर्ध्वगामी हो। कैसे हो? कि मूल जो हमारे पास उपलब्ध सामान है वो प्राण है। इस प्राण को अगर हम ऊर्ध्व गति में ले जा सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर में जहां पर इसका इंतजाम है इसे पार होने का, तो कुछ बात बन सकती है। वरना जितनी विचार शक्ति है वो सारी की सारी बाहर की तरफ छिदी हुई है, तो बाहर की तरफ ही भागती रहती है। तो आत्मदर्शन के लिए पहली बात ये आवश्यक हुई कि इस प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाए। यानी जो ध्यान है, चेतना है, जो भी क्रिया है, जो भी स्वरूप को जानने की इच्छा हो रही है, तो कम से कम भ्रमोर मध्य पर तो आ ही जाए, नीचे से चेतना ऊपर संग्रहित हो जाए। क्योंकि सूत्र कह रहा है कि प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतत परम पुरुष मुपैत दिव्य। वो जो दिव्य लोक है, जो अनंत विभूषित है, अनंत शक्तिवान है, जिसके हम अंश हैं, उस अंश तक मिलने के लिए आवश्यक है कि इस चेतना को ऊर्ध्वगामी करें। और उसके लिए सूत्र, एक सबसे आसान सूत्र दिया कि ये जो ओंकार ध्वनि है ये साक्षात परमात्मा का रूप है। ऐसे हम नाम रूपात्मक जगत ढूंढते हैं, लेकिन ये ध्वनि अपने आप में रूप है जो जिसके हमारे अंदर आप्लावित है। एक एक अंश हमारे अंदर ओंकार का जाप कर रहा है। और हमें शक्ति ये प्राप्त है कि कंठ से हम इसे ऊपर ले जाके कर सकते हैं। वर्णोच्चारण शिक्षा में आता है कि आ का जो प्रादुर्भाव है वो कंठ से होता है, और वर्ण की जो 5 शक्तियां हैं वो कंठ में विद्यमान है। विसर्ग शक्ति है, और 8-8 के ये ट्रिपलेट हैं। आज वैसे भी 8 का दिन है। आज है 3 जनवरी 2024। 4 2 6 1 7 तो 3 10 वन हो गया, एक परमात्म स्वरूप में स्थित हो, गणित विज्ञान से भी। तो आ जो है ये ध्वनि ऊर्ध्वगामी हुई। उसके बाद ई ऊ में समाहित है, ईचु ऐसा तालब्य।
आपका ध्यान अगर तालु में लगे तो ईश दर्शन बहुत आसान है। ये जो जिह्वा है इसको तालु स्थान पर लगा लें और फिर साधना में कुछ समय लगाएं तो देखें कितनी जल्दी चेतना जागृत होती है ऊपर की तरफ। रेटु रसास मूर्धन्य, मूर्धा में जाने के लिए खेचरी मुद्रा में चले जाएं, जिह्वा को पीछे कर लें और कुछ समय बैठें। करना कुछ नहीं है, थोड़ी सी इंद्रिय को सदेगी तो अंतःकरण अपने आप सदने लग जाएगा, बहुत देर की जरूरत नहीं है। लितु लसास दंत्या, जीभ को नीचे के दांत के हिस्से उनमें लगा लीजिए। 4 स्थान हो गए ये। 5वां स्थान है ऊपो धमानिया, ओष्ठ है, यानी ये ऊ के स्रोत हैं। ऊ और माँ यहाँ ओष्ठ में है, इसीलिए यहाँ मुस्कुराहट हो सकती है, इस ताकत हमको विद्यमान है। मुस्कुराने के लिए थोड़ा सा ऊ और थोड़ा सा माँ। तो चेतना का जो सर्वोच्च आनंद है वो इस सॉफ्टवेयर में प्रवेश करने से मिलने लगेगा। तो जो क्रियात्मक यानी कर्म योग के लिए हमने रखा था कि कर्म का जब योग बनेगा, ये जो क्रिया भाग की बातें सारी चल रही हैं, जब इसको करेंगे तो सांसारिक चेतना की शून्यता आ जाएगी। एक तरह से वो अवस्था लगेगी कि ये सुषुप्ति हो रही, सो रहे हैं, लेकिन वास्तव में सो नहीं रहे हैं। सोने वाला व्यक्ति तो जगने के बाद वैसा ही होता है, चाहे जैसा है वैसा की वैसे ही रहता है। लेकिन जब चेतना ऊर्ध्वगामी होती है तब वो आदमी वो नहीं रह जाता है, वो पूरी तरह से बदल चुका होता है। अब उसकी कुछ पकड़ अपने ऊपर बढ़ जाती है, अब वो जैसे चाहे वो इन इंद्रियों से काम ले सकता है। तो ये इसमें सूत्र आता है अध्याय 8 में, सभी आश्रमों के लोगों के लिए है। यदक्षरम वेद विदो वदंती, इन परमात्मा को किस किस तरीके से जानते हैं। यद अक्षरो वेद विदम वदंती और यतन्ति यत यत यो वीतराग यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये। जिस परमात्मा को यति लोग, अवधूत लोग अकेले घूम रहे हैं बिल्कुल नग्न, और वेदांती लोग जिसको अक्षर कहते हैं, और व्यवहार में आसन वाले ब्रह्मचर्य से साधना कर रहे हैं। तो परमात्मा ने इसमें एक निर्देश किया कि सर्व द्वाराणि संयम्य, संयम शब्द का प्रयोग किया। जो द्वार हमारे पास मौजूद हैं, सर्व द्वाराणि संयम्य और मनो हृदय निरुद्ध च, ये जो माइंड है इसको हृदय में निरुद्ध करने के लिए कहा। मूर्धन्याधाय आत्मन प्राणमा स्थितो योग धारणा, अपने स्वरूप को मूर्धा में ढूंढो। मूर्धन्याधाय प्राणमा स्थितो योग धारणा, ऐसी अवस्था प्राप्त करके जो ओंकार का जाप करता है, ओ इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन्देयम सयाति परमाम गतिम। तो हमने अपने को कहाँ खोजा, बहुत साधारण तरीके से खोज लिया कि जो बाहर जाने वाले द्वार थे उनको तो रोका और मूर्धा में अपने को स्थित किया, और इसका हमने ध्यान और अभ्यास किया। तो अपने को पाया कि नहीं पाया, ये अभ्यास बताएगा कि हमारी कितनी ऊर्ध्व गति हुई। क्या हमारी चेतना अभी भी
भोग और ऐश्वर्य की तरफ दौड़ रही है। ऐश्वर्यवान होकर के क्या प्राप्ति हो रही है? ऐश्वर्यवान होने का अर्थ हुआ कि अहम की वृत्ति को बढ़ावा मिला और भोग की इच्छा बलवती हुई। जीवन का उद्देश्य स्वयं को बलवान बनाना, स्वयं के स्वरूप का अवलोकन करना, बार बार जागृत अवस्था आने के बाद इसका अभ्यास करना। और यहाँ पर सामान्यतः जो आवश्यकताएं हैं वो तो बहुत लिमिटेड है, और मनोवृत्तियों से दूर दूर तक संग्रह भोग करने की कोई सीमा नहीं है। तो आत्मदर्शन के तत्व में ये जो हमारी चार अवस्थाएं हैं, उनमें जो चौथी अवस्था बराबर बनी हुई है उसकी तरफ अपने को केंद्रित कर, जिसको ट्रांसडेंटल स्टेज कह रहे हैं, तुरीय अवस्था कह रहे हैं, तुरीयातीत कह रहे हैं। जागृत में भी मौजूद है वो तुरिया, स्वप्न में भी वो तुरिया मौजूद है, और सुसुप्ति में भी तुरिया मौजूद है। और इनसे जब ट्रांसडेंटल स्टेज आई, इनसे बाहर आया, अपने स्वरूप का अनुभव हुआ, तो वहां तो है ही है वो। ये जो एक ओंकार है, जहां से आज की बात शुरू हुई, गायत्री मंत्र का जो इतना लंबा चौड़ा उपाख्यान है, बार बार साधना में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये जो लंबा इतनी साधना का जो मंत्र है, ये मंत्र सिकुड़ के केवल ओंकार में रह जाएगा। तो वो समय भी बच जाएगा। शुरुआत में गायत्री मंत्र से प्रारंभ करके और उसको सिमोट के व्याहुति में ले आएंगे। व्याहुति तो भू भुव स्व, तीन व्याहुति है। प्राण है, अपान है और बयान है, ये ही स्वरूप है। पहले मंत्र में समोल्लास में भी यही प्रार्थना की गई है कि नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। कहा गया है साक्षात ब्रह्म है। अगर कहीं ढूंढेंगे, जाएंगे, पाएंगे, तो उसमें कोई सर्च तो होगी, क्योंकि 15 श्लोक में अध्याय में ये बात कही गई है कि उस कोई तो ढूंढने जा रहे हैं। किसी आदमी ने पूछा कि वो लड़की के लिए लड़का मिला कि नहीं, बोले बैठा हुआ है शादी के लिए, उसी से तो ढूंढ रहा हूं, वो तो बैठा हुआ है। तो साक्षात ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हो गया है, हमारी दिशा उल्टी हो गई है। अगर हम बराबर इसका प्रयत्न करेंगे जिस काम के लिए आए हैं, तो निश्चित रूप से फलिद्या प्राप्त होगी, इसमें कोई नहीं है। और साधन बहुत आसान है। लोग ये कहते हैं कोई साधन बता दो, माला दे दो, कोई जप माला दे दो, ये कर दो वो कर दो। लेकिन योग सूत्र तो बड़े आसान तरीके से कहता है, तज्जप तदर्थ भावनु। तज्जप, और जाप क्या है? जाप की विधियां तीन हैं। देख रही है? तो सबसे पहले तो भाई डकराओ, तेज तेज बोलो, जैसे हम लोग पूरे साधना का जो क्रम चलाते हैं ना, आखिर में कहते हैं अब हम समाप्त करते हैं, 3 ओम ध्वनियों के साथ शांति पाठ कर देंगे, वो 3 बार ओम की ध्वनि करेंगे। तो 3 बार की ओम की ध्वनि का तो कोई उद्देश्य होगा ही जरूर। 3 बार ही क्यों, 5 बार कर लें? नहीं, क्योंकि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। तीनों का हमको फिर से अपने को समराइज कर लें, तो पूरे प्राख्यान के बाद हम 3 बार ओम जागृत ध्वनि कर रहे हैं। सूत्र ये कह रहा है कि तज्जप तदर्थ भावनम, यानी जब तक जप यज्ञ नहीं होगा, यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ, बाकी सब जितने भी आप काम करेंगे क्रिया प्रधान है। जप यज्ञ लगता है क्रिया प्रधान, क्रिया प्रधान नहीं है।
क्योंकि जप यज्ञ में स्वयं की चेतना सबसे ज्यादा घनीभूत होती है। सूत्र ये कह रहा है, ततः प्रत्यक चेतना अभिगमो अपि अंतराया अभावस्य। चेतना ऊर्ध्वगामी होगी और अंतरायों का अभाव होगा। सारी समस्या हमारी है अंतरायों की। अंतरा 9 और 5 14 है इस विघ्न की, जो हर समय परेशान करते हैं। सबसे पहली व्याधि है, तो व्याधि में आदि व्याधि दोनों है। अब सर्दी आ गई तो लग रहा है कि भाई 6-7 कपड़े पहन लो तो सर्दी नहीं लगेगी, भाई कोई परेशानी ना खड़ी हो जाए, हैं? और जो अवधूत संत हैं, कपड़े ही नहीं पहने, लंगोटी लिया घूम रहे हैं। लंगोटी भी लोक मर्यादा के लिए लगाए हुए हैं। ये शरीर है, ये सीरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। आकार में समष्टि और व्यष्टि में एक ही माया है। कपड़ा क्या है? ये लोक मर्यादा के लिए है। कपड़ा तो ये पहने हुए कौन सा है? ये जो स्किन है, ये वायु है, ये कपड़ा है इसमें। एक दिन जब ये विचार हुआ था तो ये हुआ था कि भाई ये जो स्थूल पिंडा है, ये क्या है? ये स्थूल पिंडा 5 तत्वों का पंचीकृत रूप है। और पंचीकरण की उस दिन बात आई थी, बहुत अच्छे से बात आई थी कि भाई इस पिंडे को जान लिया तो तारा की तरह से ज्ञान हो गया कि पंचीकृत पिंडा क्या है। भाई पंचीकृत पिंडा का भोग कैसे है? 5 तत्व हैं, पांचों को आपने पंचीकृत कर लिया तो वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तक से आपको 5-5 का भान हो गया। कौन सी चीजें इसमें उपयोग की है, कैसे हम इसका उपयोग कर लें, कैसे हमारी ये काम आ जाए, ये इस सूत्रों में उपाख्यान इसमें है। तो यज्ञ के भी, जप यज्ञ के भी 3 भाग हो गए। ओंकार का एक तो जो बोल बोल के करना, बैकरी से करना है। फिर उपांशु जाप करना। उपांशु में क्या है? जीव हिले नहीं, जीव हिले नहीं और ओंकार का जाप हो। और फिर मानसिक जाप में वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। करने की कौन सी बात है इसमें? ये कोई दुरूह काम नहीं है। शांति से बैठिए, ओंकार का जाप करने का अभ्यास जरूर बना लीजिए पहले। देखिए पूरा एक जैन धर्म है, और जैन धर्म में केवल नमोकार का जाप है। पूरा धर्म की साधना नमोकार जाप पर आधारित है। और नमो भी नहीं है, णमो, णमोकार मंत्र। नमो अरिहंतारम, नमो सिद्धारम। देखिए अब मैं एक बात इसमें विशेष तौर से कहूं कि इस ओंकार के जाप अकेले से आत्मदर्शन कैसे होगा। जैन का जो नमोकार मंत्र कह रहा है नमो, तो अणा कहां से निकल रहा है? अणा की जो ध्वनि आ रही है हमारी, टा ठा डा ढा, अणा। अणा का जो स्रोत स्थान है वो मूर्धा है। मूर्धन्याधाय आत्मन, योग सूत्र, गीता सूत्र कह रहा है मूर्धन्याधाय आत्मन। अपने आप को मूर्धा में बिठाओ। तो णमोकार मंत्र कह रहा है णमो, यानी मूर्धा में अरिहंतारम, णमो सिद्धारम। 5 श्रेणी है वहां भी। पंच परमेष्टि की वह साधना करते हैं और उसकी खोज कर रहे हैं, परम पद को प्राप्त कर रहे हैं। तीर्थंकर हो गए, महावीर उनके 24 में हो गए। इस तरह से नानक जी ने कहा, तो नानक जी ने भी एक ही बात कही, एक ओंकार कर्ता पुरुष है। दूसरे जितने धर्मावलंबी हैं, क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, एक एक सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। न 2 है, न 3 है, न 4 है, न 5 है। उस दिन हमने उनका उपाख्यान सुना था, रुद्री का। तो रुद्री में संख्याओं, गिनतियों के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई ये शक्तियां इसे प्रभावित होंगी। तो असली शक्ति तो एक ही है, और वो सामने बैठी हुई है, यहाँ साक्षात बैठी हुई है, उसी के अंदर विद्यमान है, कहीं चली नहीं गई है। तो इसलिए
गीता जी में कहा गया कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य स तस्याहम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। उस नित्य युक्त योगी को मैं हर समय सुलभ हूं जो अनन्य चेत होकर के मेरा स्मरण करता है। और ऐसे महात्मा लोग फिर यहां से जाने के बाद वापस नहीं आते हैं, क्योंकि ब्रह्मलोक तक जाने वाले रास्ते सब लौटने वाले हैं। सृष्टि का विस्तार से वर्णन है, लंबे समय से युगों से उसकी अवधारणा की जा रही है। तो आसान मार्ग जो है, गायत्री के जो भी उपासक हैं, अगर गायत्री करने में उन्हें जोर पड़ रहा है और लंबा समय उन्हें लग रहा है, तो आसान है उनके लिए कि एक ओंकार का ही जाप कर लें। जैसे जैसे समय बढ़ेगा, मुर्दा अपने आप संग्रहित होकर के और पहले भ्रूर मध्य में आएगी, फिर मूर्धा में जाएगी, और मूर्धा में जाने पर एक प्रभाव जरूर होगा, मूर्धा सिद्ध दर्शनम, सिद्धों का साक्षात्कार दर्शन होने लगेगा। ये किसके अनुभव में आई है, ये सब गोपनीय विषय हैं, ये आप स्वयं इसकी जांच कर सकते हो। सिद्ध पुरुष आपके सामने ऐसे आके खड़े हो जाएंगे और ऐसे कहेंगे, बेटा तू ये कर ले, बेटा ये कर ले। जितनी चेतनाएं आप देखें कि ध्यान में एक साथ करके हमें प्रेरित करती हैं, उतना और कभी संग्रहित नहीं होता। इसीलिए कहा भी जाता है कि भाई ध्यान करो, कोई काम होता है ध्यान से करो, ध्यान से करो। एक ध्यान ऐसा शब्द है, हैं? और इसी को फिर मेडिटेशन के राजयोग में आज कह रहे थे देव ऋषि, कौन सा राजयोग होगा, तो राजयोग की तो कोई बात ही नहीं है, साधारण सी बात है। एक ओंकार का जाप करो, समय करके देखो, ये जो जिह्वा है जो बार बार बोल रही है, बहुत ज्यादा आगे पीछे भागती है, दुमुही है, ये दोनों तरफ इसका मुंह है, हैं? इसको थोड़ी देर शांत कर लो और देखो किस तरीके से कितनी जल्दी मन शांत होता है, और कितनी जल्दी जो है चेतना घनीभूत होकर के और आनंददायी होती है, और लोक में कितना आनंद मिलता है। और ये भी जिज्ञासा पूरी होने लगती है कि परलोक में भी आनंद मिलेगा ही मिलेगा। जब जब निद्रा में इतना आनंद लग रहा है, तो ध्यान की अवस्था में तो आनंद की मात्रा निश्चित रूप से ज्यादा है। तमाम सूत्रों में, उपनिषदों में कहा गया है, भिन्न भिन्न लोकों के आनंद अलग अलग तरह के गिनाए गए। अब ये लोक में चलते चलिए, ऊपर तक मुर्दा को करिए और सिंपल ओंकार का जाप करिए, और एक आसन को स्थिर कर लीजिए। देशबंद चित्त से धारणा, तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम। और वो ध्यान अपने आप समाधि स्थाप हो जाएंगे। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। यही साधन है, यही साध्य है, यही प्राप्ति है, और बहुत आसान मार्ग है स्वयं को जानने, स्वयं की सिद्धि को प्राप्त करने का। इति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राधेश्याम दीक्षित साहब। आज आपने भगवत दर्शन का पाठ चाट ही लिया। आप किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे देव ऋषि साहब बोलेंगे। आदरणीय पांडे साहब, एक ही बताइएगा, जो आपने संग्रह वाली बात करी, तो पक्षी जो है अपनी चोंच में सिर्फ उतना लेता है जितना उसकी चोंच में आता है, बाकी तो फैला रहता है काफी। ये हम्म। मनुष्य में ही क्यों संग्रह की प्रवृत्ति आती है, जबकि वो जानता है कि सब कुछ लेके नहीं जाना, फिर भी वो संग्रह में क्यों लगा रहता है इतना? क्या उसे विश्वास नहीं है, क्या चीज नहीं है? नहीं, उसकी चेतना, उसके पास तीन ईषणाएं हैं। उसके जो स्वरूप में जो शक्तियां हैं, उनमें तीन ईषणाएं हैं। ईशु एसास तालब्या, हम्म। उसके तालु में तीन शक्तियां विद्यमान है। ईश की शक्ति, जो ईश की शक्ति है, पैदा करना, पालन करना और संहार करना, हम्म। तो वो उसका रिपेलिका है। क्वांटिटी में कम समझ लीजिए या सूत में कम समझ लीजिए, तो ये शक्ति उसके अंदर विद्यमान है। तो ये तीन ईषणाएं उसके अंदर बलवती है, पुत्रेषणा, वित्रेषणा और लोकेषणा। तो सबसे पहले अगर उसके पुत्र नहीं हुआ तो उसे लगता है मेरा जीवन बेकार है, मैं तो भगवान का काम कर ही नहीं पाया।
देखिए लोक में कितना ज्यादा इस बात के लिए संघर्ष है कि उसके बेटा नहीं है या बेटी नहीं है या पुत्र नहीं है, तो दूसरी शादी कर, तीसरी कर, चौथी कर, पांचवी कर, छठवीं कर, कि किसी तरह से बेटा हो जाए। और नहीं तो अब IVF ही करा लो, ये करा लो। पहली उसकी इच्छा पुत्रेष्णा है, घोर तृष्णा में। बुद्ध भी इसको कहते हैं, भगवान बुद्ध भी इस बात को कहते हैं। ये 3 इच्छाएं, मणिकंकण की इच्छा इतनी नहीं है जितनी ये है। एक पुत्रेष्णा उसके अंदर विद्यमान है। अब जब पुत्रेष्णा पुत्र हो गया, तब उसका पालन करने की इच्छा हो गई, तो पालन करने के लिए संग्रह की इच्छा उत्पन्न हो गई कि अब वो मुझे जो तकलीफ हुई थी वो इसको ना हो। मेरे पास तो एक ही स्वेटर था, अब जाड़ा पड़ रहा है तो इसके पास तो कोट भी हो, इस पे टाई भी हो, मोजा भी हो, ये तो अच्छे स्कूल में पढ़े। दूसरी बात, उसके लिए वित्त की समस्या हो गई खड़ी। अब लोकेशना और बच गई। अगर इसमें सक्षम वो हो गया, अब मुसीबत ये खड़ी हो गई, कोई पूछे तो सही, झंडा ठंडा तो हो। ये जो 3 इच्छाएं हैं, इन 30 इच्छाओं की वजह से ये 3 प्रवृत्तियां, काम, क्रोध और लोभ का जनक होता है। और इनका जन्म का आधार क्या है? वही 3 गुण है। भगवान से जब अर्जुन ने पूछा कि महाराज, ये पाप में मुझे जबरदस्ती कौन लगा रहा है, अथ केन प्रयोक्तो अयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन्न विवार्षणे बलादिव नियोजित, कौन कर रहा है? भगवान कहते हैं, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महासनो महापापमा विद्येनम में बैरिणम, यही बैरी है। बड़े बड़े ज्ञानियों का भी बैरी है। तो और ये भी कह दिया समूल बाद में कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मन, ये 3 हो गए। ये जो बलवत शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति